हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमरीकी ब्लॉगर और डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं सिंथिया रिची। उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ इल्ज़ामात लगाए गए हैं कुछ पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत पे, जिसके बाद एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने कहा है जी 2011 में उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक साहब, उन्होंने उनसे जिनसी ज़्यादती की और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्त दराजी का इल्ज़ाम लगाया है। इस सब के साथ उन्होंने कहा है ये सब जो वाक़या हुआ है वो ऐवान सदर के अंदर हुआ है। रहमान मलिक, यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन साहब ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा जी बेबुनियाद हैं, बेहुदा हैं। इस पर अपना सवाल ये भी अपडेट आपको बताते चलें कि FIA साइबर क्राइम PTA और सिंथिया साहिबा को 9 जून को जस्टिस ऑफ पीस ने तलब कर लिया है। उनके सामने वो पेश होंगे और पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद के जो सदर हैं उनकी दरख्वास्त पर यह तलबी हुई है। उससे मुतल्लिक अपडेट्स भी शामिल करते रहेंगे, लेकिन सवाल आज का हमारा कुछ यूँ है कि इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं उनकी तहकीकात कैसे होनी चाहिए। आज पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा और बेनज़ीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले महमल आपके पास आना चाहूँगी, कैसे होनी चाहिए तहकीकात? जस्टिस ऑफ पीस ने तो बुला लिया है, उसका तरीक़ाकार भी मज़ीद वज़ा होने की ज़रूरत है कि वहाँ क्या होता है, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होना चाहिए? देखिए लीना, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये बहुत क्योंकि बड़े इल्ज़ामात हैं और इनको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तो इसकी बिल्कुल एक फ्री और फेयर इसकी मैनर में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फ्री और ट्रांसपेरेंट। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि लीगल प्रोसेस जो है वो एक FIR के बाद ही शुरू होता है। और फिर ये भी है कि इन्होंने सिंथिया रिची साहिबा ने ये कहा कि उन्होंने US एम्बेसी में किसी को बताया था जब ये वाक़या 9 साल पहले हुआ था। तो वो जो वाक़या है वो US एम्बेसी को इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन ज़रूर देनी चाहिए कि उस वक्त जब इन्होंने कंप्लेंट की तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। एक US सिटीजन है, उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर लगाया है कोई चीज़, उसके ऊपर क्या हुआ। ये जो जस्टिस ऑफ पीस, और एक चीज़ मैं और कहती चलूँ कि प्रेसिडेंसी में जो रहमान मलिक साहब पे जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो प्रेसिडेंसी के अंदर नहीं था गालिबन, वो तो उन्होंने कहा मिनिस्टर्स एनक्लेव में उनके अपने घर, इंटीरियर मिनिस्टर के घर के ऊपर था। अच्छा। प्रेसिडेंसी और जी और जो जस्टिस ऑफ पीस वाली गालिबन, जहाँ तक मुझे मालूम है, ये खैर ज़्यादा कोई लॉयर्स ही क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो पिछला जो एक वाकया हुआ था, इनकी एक ट्वीट थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर, ये तो वो आई थिंक ये पीपल्स पार्टी की FIR शायद दर्ज नहीं हुई, तो उसके ऊपर जस्टिस ऑफ पीस वाला मामला चल रहा है। लेकिन जो सिंथिया साहिबा के अपने इल्जामात हैं उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए और इस केस को बिल्कुल इसके ऊपर कोई प्रेशर या कोई इस तरह की चीज नहीं लेनी चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके तो पता चलना चाहिए कि हुआ क्या था और इसके बड़े संगीन इल्जाम। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, कौन करे इन्वेस्टिगेशन? क्या हुकूमत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए? दूसरी बात, रहमान मलिक साहब कहते हैं कि जी इल्ज़ामात किसी के उकसाने पर लगाए जा रहे हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि इनके खिलाफ जो इन्होंने बीबी शहीद से मुतल्लिक कुछ ट्वीट्स की थी उन पर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अदालत में जाना चाह रहे थे, शायद इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ कहा है। आपको इसमें कितनी हकीकत लगती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिंथिया रिची से दरख्वास्त है और बाकी के मुदबाना दरख्वास्त है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, वो काबिल एहतराम खातून थी, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं हमेशा उनकी एज ए सियासतदान, आप आज भी डिस्कस कर लें, कल भी करें, परसों भी करें, लेकिन हमारे माशरे में एक कल्चर होता है कि जब बंदा नहीं रहता इस माशरे में तो जितने दुश्मन भी उसे माफ़ कर दिया करते हैं और इल्ज़ामात लगाने से गुरेज करते हैं। तो ये खुदा के लिए ये ट्रेंड ना डालें कि कल हमारे का आज जो इंजॉय कर रहे हैं कल उनके मुर्दे और वो खुद भी किसी सिंथिया रिची के सामने होंगे और फिर दूसरे इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जो कल्चर या ट्रेंड चल पड़ा है ये बहुत अफसोसनाक है। स्पेशली बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से मुझे बड़ा दुख हुआ है कि अब वो अपना जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है और इतने घटिया और बिलो द बेल्ट इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। दूसरी बात है, कई सवालात हैं। 2011 में रेप किया रहमान मलिक ने, अमेरिकी सफारत खाने को बताया था, मैं ये भी है, और 9 साल खामोश रही हैं, वो 9 साल खामोश रही हैं। और बाकी वो जो कमरे में है या फेडरल लॉजेस में है या ऐवान सदर में है या जहाँ भी है, यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम शहाबुद्दीन जो 10 दराजियाँ हैं उस पर भी वो खामोश रही हैं। खातून चुप रही हैं, क्यों?
अचानक क्यों बोल पड़ी हैं, क्यों अचानक एक्टिव हुई हैं, क्या अचानक उनकी याददाश्त वापस आई है? और अगर इन खातून को किसी अदालत या कमीशन ने बुला लिया तो क्या इनके पास सबूत हैं? क्योंकि अदालत को तो सबूत चाहिए होते हैं। तीसरी बात, मैं समझता हूँ कि रहमान मलिक साहब एक वज़ीर आज़म है साबिक़, 2 वज़रा हैं, और इन दोनों को ख़ुद मुतालबा करना चाहिए और चीफ़ जस्टिस साहब से मुतालबा करना चाहिए कि वो ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो ये सच है या झूठ है, तो वो नोटिस लें और तहकीकात कराएँ। आखिरी बात ये है कि ये जो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड जो चल पड़ा है और ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे यहाँ हो रहा है, अब हमारे माशरे में मुझे यकीन हो गया कि कोई महफूज नहीं रहा, मैं भी नहीं रहा, मेरे घर वाले भी नहीं रहे, मेरे जिंदा भी नहीं रहे और मेरे मरे हुए भी नहीं रहे। और जिसकी मर्जी है जिस पर चाहेगा इल्ज़ाम लगा देगा। कवानीन ऐसे हैं, अदालती निज़ाम ऐसा है, मुआशरा ऐसा चस्केबाज है और ऐसे हौसला अफजाई करता है। झूठा इल्ज़ाम हम पहले ही सच्चा मान लेते हैं, इल्ज़ाम लगते ही हम सच्चा मान लेते हैं, वो झूठ या सच हो ये बात की बात है। तो कोई पुछ प्रतीत नहीं है, कोई तहकीक नहीं है। और एक बंदे जिसकी अगर उस पर अगर फ़र्ज करें इन तीनों ने अगर खुदा न खास्ता ये इन्वॉल्व हैं तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। और अगर ये नहीं इन्वॉल्व तो इनकी फैमिलियां हैं, इनकी बीवियां हैं, इनकी बेटियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ मुआशरा है, उनसे जुड़ा हुआ मुआशरा है, ये क्या बनेगा? तो खुदा के लिए इसकी तहकीक इस वजह से ना करें कि ये छोड़ दें कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आला थे, वज़ीर थे, इस वजह से करें कि ये ट्रेंड रुके कहीं। किसी एक फरीक को सजा मिलनी चाहिए, वो जो भी इन्वॉल्व है। झूठा इल्ज़ाम है तो तब भी, और अगर इल्ज़ाम सच्चा है तो तब भी तहकीकात होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, जो भी जिस भी तरफ से गलती है। बेनज़ीर, भट्टी साहब ने एक सवाल उठाया और बहुत से लोग भी कल याद से यही सवाल उठा रहे हैं। भट्टी साहब ने कहा 9 साल तक खामोश क्यों रही? लोग भी यही कह रहे हैं, अगर 2011 में वाक़या हुआ तो क्यों नहीं बोली? लेकिन अमेरिका में हमने देखा कितने सालों से होता आ रहा था हार्वी वाइनस्टीन वाला मामला, अक्सर ख़वातीन नहीं बोल पाती, तो तहकीकात होने देना, ये मामला सामने आ जाएगा। देखिए अलीना, इस तरह का जब भी कोई वाक़या होता है या जब भी कोई औरत सेक्सुअल हरासमेंट की या रेप की बात करती है तो मेरी जो पहली इंस्टिंक्ट होती है ना, वो ये होती है कि मैं उस औरत की हर बात पे यकीन करती हूँ। इसलिए क्योंकि अभी भी हमारे माशरे में, और हमारे माशरे में भी नहीं पूरी दुनिया में, अभी भी औरतों के लिए सेक्सुअल हरासमेंट पे और रेप पे बात करना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक सिंथिया की बात है, जैसे मैमिल भी कह रही थी, तहकीकात जरूर होनी चाहिए। जैसे वो कल बात कर रही थी, मैं उनको सुन रही थी, वो कह रही थी कि वो किसी गैर जानिबदार सहाफ़ी से बात करेंगी और उनको सबूत देंगी और उनसे या उनको बताएंगी वाकया क्या हुआ था। देखिए, इसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसका एक सही किस्म का फेयर ट्रायल होना चाहिए। अब उसका भी एक तरीका है। मैंने क्योंकि आज 1-2 लॉयर से भी बात की इसके बारे में, वो ये कह रहे थे कि सबसे पहले तो आपको एक FIR दर्ज करानी पड़ेगी, एक पुलिस कंप्लेंट। वो आपने, अब हमारा जो क्रिमिनल कोड है उसमें कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वाकया चाहे 9 साल पहले भी हुआ हो, आप अभी भी एक पुलिस कंप्लेंट या FIR दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से उनको करना चाहिए। वो बात कर रही थी FIA के पास जाने की, FIA की जुरिस्डिक्शन नहीं है ये, सबसे पहले आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है, अब देखें, वो एक अमरीकी शहरी है, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो अमरीकी शहरी है। अगर आप अमेरिका की वेबसाइट, वो जो एम्बेसी की वेबसाइट है उस पर जाएं तो उनका एक अलग सेक्शन होता है अपने शहरियों के लिए। वहां पे उन्होंने एक 24 आवर इमरजेंसी हेल्पलाइन दी होती है कि आप इस पे फोन करें, किसी शहरी के साथ कोई भी जुर्म हो, कोई भी रिपोर्ट चीज करनी हो, आप इस पे फोन करें, हम आपको उसी वक्त जो भी है लीगल असिस्टेंस है, जो भी है, आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उस वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने अपने करीबी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी, तो सबसे पहले उनको ये कराना पड़ेगा। उसके बाद, क्योंकि वो एक अमेरिकी शहरी है, उनको अपनी एम्बेसी को कांटेक्ट करके उनसे राय लेनी पड़ेगी कि इसको आगे कैसे लेके जाए। यहाँ पे अलीना, मैं ये भी जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं रहमान मलिक साहब का बयान सुन रही थी, वो कह रहे थे कि मैं शायद इन इल्जामात का जवाब नहीं देना चाहता, क्या कहते हैं, उनको लगता है बड़े बेसलेस से हैं। उनको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही संगीन इल्जाम है, चाहे उनको अच्छा लगे ना लगे, उनको जवाब हर हालत में देना पड़ेगा। यूसुफ रजा गिलानी को भी देना पड़ेगा। तो इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए और एक तरीके से होनी चाहिए, ये मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए इस किस्म के केसेस। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है तहकीकात का तरीकाकार क्या होना चाहिए?
देखिए, उसका तरीक़ाकार तो बिल्कुल तहक़ीक़ात होनी चाहिए, बहुत ही आला सतह की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। और जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे कि जो भी ज़िम्मेदार है इल्ज़ाम लगाने वाला या जिस पर इल्ज़ाम लगा है, उनको सज़ा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तहक़ीक़ात किस तरह होनी चाहिए? सबसे पहले तो इन खातून का सारा डेटा जो है FIA को अपने कब्ज़े में लेना चाहिए। इन्होंने पिछले चंद हफ्तों में किन शख्सियात को ईमेल की और उस ईमेल में क्या था ये मालूम होना चाहिए, जिसके बाद ये जो है और उसका जवाब क्या आया, और उसके बाद इन्होंने ये जो इंकशाफात किए हैं ये क्यों किए। और सिर्फ यही नहीं किए, वो और आगे क्या कह रही हैं, वो आगे ये कह रही हैं कि अभी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बारे में भी वो कहना चाहेंगी। यानी उससे जो है वो शुकूक व शुबात और जन्म लेते हैं कि पहले आपने पीपल्स पार्टी के लोगों पे इल्ज़ाम लगाया, अब आप ख़ुद ये कह रही हैं कि अब मुस्लिम लीग नून की बारी है। तो जब आप ये कहें और एक ऐसी खातून कहे जो ये कह रही है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, जिनसी ज़्यादती हुई है, और फिर इस तरीके से इतने साल बाद जो है वो दो पार्टीज़ को पिक करके वो इस बातें कर रही हो, तो सबसे पहले तो उनका मोबाइल डेटा, उनका ईमेल डेटा कहाँ कहाँ हुए हैं, और फिर 2011, 2012 और 2013 तक जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस दौरान उनकी एक्टिविटीज़ कोई ज़ाहिर है जब इस तरह के लोग होते हैं उनकी सर्विलेंस भी होती है, तो वो सर्विलेंस क्या रही है, कहाँ कहाँ ये मूव करती रही हैं, किन किन जगहों पे ये बैठती रही हैं, बहुत सेंसिटिव इलाक़ों में भी ये गई हैं, बहुत सी ऐसी सेंसिटिव कॉन्फ्रेंसेस भी इन्होंने अटेंड की हैं इस उसमें, ऐसी इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है एज ए जर्नलिस्ट, कहाँ इन्होंने इनकी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह वो रही हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। फिर देखिए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन पे इल्ज़ाम लगाया है, इनके हवाले से इनका मोबाइल डेटा भी, इनका ईमेल डेटा भी, क्या किसी वक्त में इनका इनसे कांटेक्ट रहा है किसी हवाले से? एक चीज़ याद रखें, और ये हमारी बदकिस्मती है एज ए पाकिस्तानी, एज ए पॉलिटिशियंस, हमारे मॉरल प्रॉब्लम्स रहे हैं, हमारे मॉरल इश्यूज़ रहे हैं, हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात जो है वो इल्म में आते रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ बहुत से मुख्तलिफ अदवार में रही हैं, बहुत से उस वक्त बहुत से लोगों ने डिस्क्लोजर्स किए हैं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ हतक इज़्ज़त का कोई कानून है नहीं, और अगर है तो वो बहुत कमज़ोर है, और किसी ने उसको बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की, तो हम किसकी भी चाहते हैं पगड़ी उछाड़ लेते हैं। तो इसकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, और इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करें ना करें लेकिन एक्शन जरूर होना। बल्कि हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, उससे पहले ये भी बड़ा मेंशन करना ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर भी ये मामला काफ़ी गर्म है, लेकिन आप सपोर्ट करें या फिर आप उसके खिलाफ खड़े हों, लेकिन इस संगीन इल्ज़ाम का, इस चीज़ का मजाक मत उड़ाइए खुदारा। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट इशू डिस्कस करेंगे।